एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही सॉलिड कंपैरिजन पे। ये कंपैरिजन होने वाला है आरबीआई असिस्टेंट जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हुआ है और एसबीआई पीओ जिसका आउट हो चुका है काफ़ी दिन पहले। इन दोनों के कंपैरिजन हम करने वाले हैं। ये कंपैरिजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि एट द सेम टाइम आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे, आप किस पे फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपका वैकेंसीज का है। आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ 450 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे लगभग 2000 वैकेंसीज हैं, तो इंटू 4 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे एसबीआई में देखी जा रही है। तो वैकेंसीज में इतना बड़ा डिफरेंस, साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल, वर्किंग, वर्कलोड, टाइमिंग्स, सैलरी, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। तो इन्हीं डिफरेंसेस पे हम आज बात करने वाले हैं और पूरा एनालाइज करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या टेक है, मुझे कौन सी जॉब बेटर लगती है और मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, आप किस सेक्टर में आते हो और कहाँ अगर आप यहाँ पे स्टैंड करते हो तो व्हाट यू शुड चूज। ओके, तो आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई रियली वॉन्ट टू हैव अ सिंसियर टॉक विथ ऑल ऑफ यू। आज सितंबर का मिड हो चुका है और जल्दी सितंबर कंप्लीट हो जाएगा। I really want you guys to at least subscribe to this channel and make us reach 50,000, तो हम भी कोई सेलिब्रेशन कर पाएँ, एक केक काट पाए 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के। बट यू पीपल आर रियली वेरी क्रूअल यार, कितने क्रूअल हो तुम लोग वीडियो देख के जाते हो और तुम लोग कमेंट भी कर देते हो, लाइक भी कर देते हो, बट यू डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल। यार थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारे लिए मैं बैंक जाने से पहले वीडियो बनाती हूँ, बैंक से आने के बाद वीडियो बनाती हूँ, एंड ऑल द टाइम आई एम जस्ट थिंकिंग कि कौन सा टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ कि विच विल बी लाइक फ्रूटफुल टू यू। आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सी चीज़ें मैं आपको बताऊं, कौन सी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊं, किन चीज़ों पे आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और व्हाट यू आर डूइंग इन रिटर्न, आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं कर सकते हो। लाइक लिटरली इतना दुख होता है मुझे, आजकल वीडियोस के नीचे आ रहे हैं, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, बट यू पीपल डोंट सब्सक्राइब। सिर्फ 20% सब्सक्राइबर्स हैं और 80% नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक अच्छा ही नहीं लगता यार, मतलब लिटरली मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का तुम लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार क्यों वीडियो बनाना है। लाइक लिटरली कभी कभी तो लगता है कि शुड आई लाइक कंटिन्यू डूइंग दिस और नॉट। यूट्यूब करना कंटिन्यू करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग यार सब्सक्राइब तक नहीं करते हो यार। इस महीने की एंड तक आई डोंट नो, दिस इज ऑन यू ऑल, तुम सब पे डिपेंड है। अगर 50,000 सब्सक्राइबर्स नहीं कंप्लीट हुए तो आई एम गोइंग टू टेक अ बिग स्टेप, ईदर आई विल क्विट इट और समथिंग एल्स। तो तुम लोग देख लो अब अपने हिसाब से, अपने दोस्तों से, जितने दोस्त हैं तुम्हारे जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ और उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। तुम्हारे ऊपर है, वरना यार बिल्कुल शर्म नहीं है यार तुम लोगों को। तुम लोग बिल्कुल लगता नहीं है दिल से कि यार एक इंसान इतना मेहनत कर रहा है, इतनी सारी वीडियोस डाल रहा है, रोज कोशिश कर रहा है तुम लोगों को एडिशनल नॉलेज देने की, तुम लोगों को जिस तरीके से भी जो भी चीज़ें तुम्हें नहीं पता है वो सब बताने की, बट तुम यार एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, अपनी दिक्कत अब नहीं बताते हो, तो कहाँ से वीडियो लेके आऊँ मैं तुम्हारे लिए। बिल्कुल यार, बिल्कुल बेशर्म हो यार तुम लोग, समझते ही नहीं हो यार। दीदी कम डाउन, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। चलो ठीक है, अब इसको हटाते हैं, अपने वीडियो पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे 5 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, इन 5 पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहली तो आ जाती है आपकी सैलरी। ठीक है, सैलरी पे अगर बात करें तो ऑब्वियसली आरबीआई की सैलरी कम है एसबीआई से, ठीक है, क्योंकि ये क्लेरिकल लेवल की जॉब है तो ऑब्वियसली इसकी सैलरी भी कम होगी, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप लगभग 80,000 कमाओगे, यहाँ पे 60,000 महीने के। ठीक है, अब ये 20,000 आपको किस मतलब क्या देना एक्स्ट्रा पड़ रहा है आपको कि ये 20,000 लग रहे हैं, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको पर्क्स की बात बता दूं तो यहाँ पे पर्क्स में आरबीआई में आपको क्वार्टर्स मिलते हैं और क्वार्टर्स रियली लेविश,
लेविश क्वार्टर्स मिलते हैं, बहुत प्यारी सोसाइटी, इतने सारे आपके गार्ड्स लगे रहते हैं, आपको हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पे, आपके बच्चे खेल सकते हैं और खेल भी कई प्रकार के, ठीक है, इतने सारे गार्डन्स बने हुए हैं। यू कैन टेक अ मॉर्निंग वॉक, यू कैन टेक इवनिंग वॉक, नाइट वॉक, और घूम सकते हो आप। अच्छे लैविश फर्नीचर पूरा आपको लगा मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। एसबीआई में आपको क्या मिलता है, तो एसबीआई में आपको लोन्स वगैरह कंसेशनल रेट्स पे मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आरबीआई में नहीं मिलते। लोन्स कंसेशनल रेट पे मिल जाता है और भी कई सारी फैसिलिटीज एसबीआई आपको देता है, कई सारे आपको पर्क्स देता है, कई सारे आपको अलाउंसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लीज अकोमोडेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है, कम नहीं है। तो यहाँ पे एसबीआई भी आपको काफ़ी सारे पर्क्स देता है, दोनों टक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर्स में। तो यहाँ पे आरबीआई आपको जब तक कोई प्रमोशन नहीं लेते हो, नो ट्रांसफर विल बी देयर, जहाँ पे पोस्टेड हो वहीं पे पोस्ट रहोगे, और इवन पोस्टिंग्स विल बी इन द स्टेट कैपिटल्स में ही आपकी पोस्टिंग होगी और कहीं भी दूर दराज आपको नहीं फेंका जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई पीओ हो तो एवरी 3 ईयर्स में आपको कहीं ना कहीं भटकना पड़ेगा। ना यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको स्टेबिलिटी पसंद है या आपको पसंद है इधर उधर घूमना, इधर उधर जाना, यहाँ पे ये चीज़ देखना, वो चीज़ देखना, आपको क्या अच्छा लगता है। What do you really want from life? आपको घूमना पसंद है, आपको चैलेंजिंग जॉब पसंद है, या आपको स्टेबिलिटी पसंद है, काम पोइज्ड पसंद है, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट कम्स दी प्रमोशन अगर आरबीआई में देखें तो कंपैरेटिवली स्लोअर है और वहाँ पे फास्टर है, ठीक है। यहाँ पे फास्टर है, आपको यहाँ पे हर 3 साल में आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यू हैव टू फिल दी एग्जाम, आप एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, क्लियर करते हो तो यू विल बी प्रमोटेड। और बैंकिंग सेक्टर में तो प्रमोशंस काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कमर्शियल बैंक्स में, स्पेशली कमर्शियल बैंक्स में यार लोग इतना ज़्यादा प्रमोशन लेना नहीं चाहते, बिकॉज प्रमोशन के साथ आती है आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी गाली गलौज तो ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो ये लिटरल है, ये फैक्ट है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि यार मैम ये कैसे बोल रही है यार, गाली गलौज क्या होता है यार, होता है। जब आप कहीं के ब्रांच मैनेजर बनते हो या ऊपर वाली पोस्ट पे, उससे ऊपर जो भी पोस्ट होती है, ब्रांच मैनेजर और उससे ऊपर जो भी पोस्ट होती है, वहाँ पे आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वहाँ पे आपको खुद काम नहीं करना होता है, आपको लोगों से काम कराना होता है, जो कि बहुत टफ होता है। खुद आप काम कर लो क्योंकि खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको पता है इतना मुझे आज काम करके जाना है घर। बट जब आपको लोगों से काम कराना होता है तो दैट बिकम्स रियली टफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसलिए कमर्शियल बैंक्स में लोग ज़्यादा प्रमोशंस नहीं लेते हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्रमोशंस लेते हैं, और इसलिए यहाँ पे प्रमोशनल फैसिलिटीज़, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आप इजीली आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्लोअर हैं, यहाँ पे आपको 4-5 साल लग सकते हैं एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जंप करने के लिए, ठीक है। असिस्टेंट के बाद आप बनते हो ग्रेड ए मैनेजर, जो कि असिस्टेंट मैनेजर होता है, ग्रेड ए, ठीक है। ग्रेड बी बन जाते हो फिर उसके बाद, ठीक है, उसमें भी 4-5 साल लगेंगे, और इसमें आपको एग्जाम निकालना पड़ता है, और इसमें लिटरली आपका इंटरव्यू बहुत हैवी वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चेक करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो व्हाट हैव यू लर्नड टिल नाउ, इसलिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं आपकी। नेक्स्ट आ जाता है वर्कलोड पे। तो वर्कलोड आई वुड से मिनिमल यहाँ पे है, क्योंकि आरबीआई में यू डोंट हैव एनी पब्लिक डीलिंग, यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, बट एसबीआई में बहुत वर्कलोड है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग भी करनी है। और एसबीआई बीइंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे हर एक इंडियन, बैंकर टू एवरी इंडियन बोला जाता है इसको, हर एक इंडियन को एसबीआई का नाम पता ही है, तो बहुत मेजॉरिटी के अकाउंट कहाँ पे, एसबीआई में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब इतना बड़ा अमाउंट के लोग आपके पास हैं तो आपको वर्कलोड तो होगा ही। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑफिस टाइमिंग्स की। तो टाइमिंग्स यहाँ पे बहुत क्रूएलिटी होती है एसबीआई में। यू गो एट 10 और 11 जो भी आपका ब्रांच टाइमिंग है, और यू डोंट हैव एनी टाइमिंग ऑफ कमिंग, ठीक है। आप वापस कब आओगे, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी, जब तक आपको जब तक काम नहीं खत्म हो जाता, यू वोंट बी सरेंडर्ड, आपको सरेंडर नहीं कराया जाएगा, आप बैठे रहो वहीं पे।
और बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई में तो भाई साहब 9 बजे से 5 बजे तक काम करो और वापस आ जाओ, दौड़ लगा के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आराम करो, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, ठीक है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो जॉब के अलावा। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो दे वांट कि यार मुझे तो ना करियर में आगे बढ़ना है, तो दे हैव दिस एसबीआई एज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आप पीओ से लेके चेयरमैन तक बन सकते हो। एज यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू। दिनेश कुमार खरा सर जो अभी हैं एसबीआई के चेयरमैन, ही वॉज ऑल्सो वंस अ पीओ। तो ये सब पीओ से ही चेयरमैन बनते हैं, तो यहाँ पे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी हैं एंड यू हैव गुड करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर आप करियर ओरिएंटेड हो देन गो फॉर एसबीआई, फिर तो आरबीआई की तरफ देखो ही मत। आरबीआई असिस्टेंट, स्पेशली असिस्टेंट की बात कर रही हूँ, ग्रेड बी की बात नहीं कर रही हूँ ना। आरबीआई असिस्टेंट आप क्यों जाओ? अगर आप काम चाहते हो, जिंदगी से पीस चाहते हो, अगर आप फैमिली को भी टाइम देना चाहते हो, यू वांट टू हैव अ जॉब लाइफ बैलेंस विच यू कांट फाइंड इन एसबीआई। एसबीआई में कभी आपको जॉब लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा। आपकी अगर आप लड़के हो तो आपकी बीवी मर जाएगी, लेकिन उसको आप टाइम नहीं दे पाओगे। इवन सैटरडे संडेज को भी काम करना पड़ता है, बट इन आरबीआई यू हैव सैटरडेज संडेज ऑफ, वहाँ पे आपको नहीं जाना है, छुट्टी है भाई, छुट्टी है, कोई टेंशन नहीं है सैटरडे संडेज की, और हर सैटरडे संडे छुट्टी है। और एसबीआई में तो आपका जो संडे मिला है उसको भी आपका बर्बाद किया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। देखो यार, मेरा कोई नेगेटिव आउटलुक नहीं है एसबीआई को लेके, बट आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ टू यू, तो सो दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म चॉइस, आप एक अच्छा चॉइस बना पाओ। ये नहीं कि मैम ने बोल दिया अरे बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। यहाँ पे जो मैं आपसे बोलती हूँ आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उतारते हो, है ना, कहीं ना कहीं उसको कंसिडर करते हो। तो मैं कुछ गलत नहीं बता सकती आपको यहाँ पे, तो मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। और ट्रूथ यही है कि अगर आप करियर ओरिएंटेड हो बहुत ज़्यादा तो जाओ एसबीआई पीओ, और अगर आप चाहते हो जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए, और आपकी कुछ हॉबीज हैं जो आप परस्यू करना चाहते हो, जो आप जॉब के साथ एसबीआई में नहीं कर सकते हो, तो आप आरबीआई की तरफ जाओ, ठीक है। नाउ व्हाट इज माय पर्सनल टेक ऑन दिस, कि मैं अगर मुझे दोनों जॉब्स मिल रही होती तो मैं किसको चूज करती। तो मेरा पर्सनल टेक क्या है, अगर मुझे दोनों जॉब्स मिल रही होती तो मैं किसको चूज करती पर्सनली। देखो यार, मुझे ना यूट्यूब से बहुत लगाव है, तो मुझे यूट्यूब परस्यू करना है, और यूट्यूब एक मेरा पैशन है, ठीक है। प्रोफेशन मेरा बैंकिंग है, बट पैशन मेरा यूट्यूब है, तो मुझे तो यूट्यूब के लिए टाइम चाहिए ऑब्वियसली। तो आई वुड नेवर गो विथ एसबीआई पीओ। अगर मुझे दोनों मिल रही होती तो आई वुड रियली गो विथ आरबीआई असिस्टेंट, क्योंकि मुझे सीरियसली मुझे चाहिए यार थोड़ा सा टाइम जो मैं अपनी ग्रोथ पे लगा सकूं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काम कर ही रहे ना, 9 बजे से 5 बजे तक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे फोकस करेंगे। उसके बाद आई वांट टू हैव माय ओन टाइम, मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं अपनी ग्रोथ के लिए काम करना चाहती हूँ। आई वांट टू हैव समथिंग ऑन विच आई कैन रिलाई इवन आफ्टर जॉब। अगर मेरे पास जॉब नहीं भी रही तो आई शुड हैव समथिंग कि इस पे मैं रिलाई कर सकती हूँ, इस पे आई कैन गो विथ, ठीक है। तो मेरा पर्सनल टेक क्या है कि मैं इतनी करियर ओरिएंटेड नहीं हूँ। करियर ओरिएंटेड नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहती। करियर ओरिएंटेड मतलब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मेरा कभी सपना नहीं रहा कि मैं चेयरमैन बनूँ, मैं एमडी सीईओ बनूँ, मैं ये बनूँ वो बनूँ, नहीं, मेरा नहीं रहा। हाँ, गवर्नर बनने का अगर कुछ वो हो सकता है तो बिल्कुल, लेकिन मैं किसी कमर्शियल बैंक में ग्रोथ नहीं चाहती हूँ, नेवर, क्योंकि आई डोंट वांट दोज एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ। मैं खुद को ग्रो करना चाहती हूँ, मैं खुद में ग्रो करना चाहती हूँ, इसीलिए आई वुड नेवर गो विद एसबीआई पीओ। नाउ चॉइस इज योर्स, आप क्या चाहते हो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, आप क्या चाहते हो। आप सैलरी ज़्यादा चाहते हो, आप काम ज़्यादा चाहते हो, या आप सुकून चाहते हो, आप ज़िंदगी जीना चाहते हो। तो आपकी जो भी इच्छा है आप उसको पूरा करो और उस हिसाब से इस पे फोकस करो। दूसरी चीज़,
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हो सकता है कई सारे लोगों को आरबीआई असिस्टेंट बहुत अच्छी लगती होगी, बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब लगती होगी कि यार मुझे यही करनी है, मुझे यही करनी है, मुझे आरबीआई जाना है। बट यहाँ पे वैकेंसीज देख के थोड़ा सा मन खराब होता है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखो, अगर आप बिगिनर हो तो मत जाओ, बिल्कुल भी मत देखो आरबीआई की तरफ, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, नहीं देख सकते आप, क्योंकि आपको फिर एसबीआई ही चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 4 गुना वैकेंसीज मिल रही हैं और यहाँ पे आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के ज़्यादा। तो यहाँ पे वही लोग जाना जो कहीं ना कहीं प्रेपरेशन में कुछ मुकाम पे पहुँच चुके हैं, कुछ प्रीलिम्स निकाले हैं, कुछ मेंस क्लियर हुए हैं, वो ही लोग आरबीआई असिस्टेंट को चूज करना। ये था पूरा का पूरा आपका कॉन्वर्सेशन मेरा और आपका, कि किस जॉब को आपको चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए। यू हैव ऑल दी stats, all the facts, figures. अब डिसीजन इज योर्स, व्हाट यू हैव टू डू। आप खुद का डिसीजन लो और उसी पे फोकस करो जिस पे आपको जाना है। ये नहीं कि यार इसको बैकअप रख लेते हैं ना। बैकअप जब आप रखते हो ना तो फिर आपका मेन वाला गिरता ही है। और बैकअप ना मतलब एक तरीके से आप 2 नाव में पैर रखने की कोशिश करते हो, कहीं के नहीं रहते हो, आप बीच में गिरते हो। इसीलिए किसी एक को चुनो। एग्जाम दोनों के दो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, क्या एग्जाम दोनों को दो, बट किसी एक को चुनना और उसी में लग जाना। बाकी मैंने दोनों का टू डू लिस्ट, दोनों के स्ट्रैटेजी वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए चैनल पे। गो एंड हैव अ लुक, देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ अकॉर्डिंगली और अच्छे से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके जाना। इतनी मैंने तुम्हें इतनी गालियाँ दी हैं, तुम लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं क्या ही करूँ तुम लोगों का। तुम सब्सक्राइब करोगे, मुझे पता है, मेरे दिल को पता है कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगे। इस 50,000 की रेस को हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे और फिर एक केक और एक सेलिब्रेशन तुम लोगों के नाम ज़रूर करूँगी मैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करना मेन मकसद है हमारा। वीडियोस देखो, स्पीड में देख लो, 2x की स्पीड में देख लो, 1.5x की स्पीड पे देख लो, लेकिन पढ़ाई करनी है आपने, पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी और पढ़ते रहो, स्टे लाइक सब कुछ अच्छे से करते रहो, ठीक है। पढ़ाई को मेन फोकस में रखो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।